हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस सुंदर बेला में परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए, ये समय है हम परमेश्वर के लिए आज की आराधना को हम लोग प्रारंभ करने से पहले आइए, ये समय है अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर के सामने हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में खुदा के सम्मुख में हम उपस्थित होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और बड़े विश्वास हृदय से हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान खुदावन प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है। खुदावन परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद आपकी भलाइयों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किया है खुदावन परमेश्वर, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है हम मिट नहीं गई, आपकी महान करुणा का फल है मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद आपकी करुणा, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सब बातों में प्रभु आपको महिमा मिले। आज की आराधना को, आज के वचन को परमेश्वर, संपूर्ण आराधना को आपकी कीमती पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। इस कोरोना महामारी में, इस आपदा में, इस हर एक बातों में परमेश्वर पिता प्रभु, जबकि हम अपने घरों में पाए जाते हैं, उन्हें दे पिता परमेश्वर तो हमें सुरक्षित कर। और भी परमेश्वर पिता, हम तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में खुदावन परमेश्वर, तेरी पूर्ण बातों में, वचनों में हमारे जीवन को इन आपदा के समय में, इस लॉकडाउन में प्रभु जी, हम ज्यादा समय तेरी उपस्थिति में हम बिताने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ऐसा अनुग्रह कर और भी तेरी महिमा में हम बढ़ने पाए और भी तेरी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होने पाए खुदावन प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। आगे के समय को तेरे कीमती पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हुए सारी महिमा और सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। दया से सुनिए और अपने स्वर्ग के राज में इस प्रार्थना को आप ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आइए, ये समय है हम लोग कुछ देर हम लोग वर्शिप में जाएंगे और कुछ गीतों को गा के हम परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करेंगे। और बहुत ही सुंदर एक गीत है जो हम गाएंगे और गीत की बोल इस प्रकार है, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। हालेलुया। इस गीत को गा के हम परमेश्वर की, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं, हम लोग प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए इस गीत को बड़े विश्वास के साथ में इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। आइए इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे।
मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सच में हम प्रभु का परमेश्वर के नाम की धन्यवाद देते हैं। वो सच में हमारा स्वामी है, सच में परमेश्वर हमारा राजा प्रभु है। उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके नाम की बड़ाई करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। आज जो भी बात जिस कारण हम जिंदा पाए जाते हैं, केवल और केवल उस परमेश्वर की बदौलत, उस परमेश्वर की वजह से मैं और आप आज जिंदा पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके नाम की बड़ाई करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, खुदावंद परमेश्वर राजा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को इस तरह ही बंद रखें मेरे प्रियो, और हम इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपके पास में आते हैं। खुदावंद परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो भी वचन प्रभु तेरे राज के लिए बोया जाता है, उन्हें दे वो 100 गुना नहीं लेकिन 1000 गुना हमारे जीवन में फल को लेके आने पाए। खुदावंद परमेश्वर, बोलने वाले मेरी जबान नहीं, मेरा शरीर नहीं, लेकिन तेरी आत्मा तेरे लोगों से आज बातचीत करने पाए। प्रभु, आगे के समय को तेरे कीमती पवित्र बलवंत हाथों में सौंपता हूँ। सारी मैं मदर सम्मान आपको देता हूँ। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर समय परमेश्वर ने आज मुझे आप सभी के बीच में दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए, ये समय है, हम लोग संदेश में जाएंगे और परमेश्वर के कीमती कलाम में जाएंगे और परमेश्वर के वचन को हम लोग निकाल लेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला राजा उसका 18वां अध्याय, पहला राजा उसका 18वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत को हम लोग निकाल लेंगे। पहला राजा उसकी 18वां अध्याय, पहला राजा उसका 18वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत को हम लोग निकाल लेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम घटना को देखते हैं। एक महत्वपूर्ण एक परमेश्वर के एक कहानी के रूप में हम एक बात को, एक बहुत महत्वपूर्ण बात को हम देखते हैं। और यहाँ पर हम एलिया के विषय में यहाँ पर हम पाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ इसी का पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसकी पहली आयत को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीब नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है जा, उसी नाली का पानी पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दिया है कि वह तुझे खिलाए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया के विषय में यहाँ पर हमें बाइबल बताती है। और 3.5 साल का यहाँ पर हम अकाल देखते हैं। इज़राइल में अहाब का राज था और इस जगह में जहाँ पर तिशबी एलिया नामक एक जो गिलाद के परदेशियों में से था, अपने मुख से एक भविष्यवाणी को करता है और 3.5 साल तक और उस
जगह इज़राइल में यहां पर अकाल आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर उसके कहने से अकाल समस्त इज़राइल में फैल जाता है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। यहां पर बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने एलिया के मुख से कुछ बातों को कहा था और यहाँ पर 3.5 साल तक इज़राइल में अकाल रहा। हालेलुया। लेकिन एक बात जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं 41-18, पहला राजा 18 और उसका 41वीं आयत में हम लोग आ जाएंगे, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। और उसके 42वें पद को पढ़ूंगा मैं आपके लिए। वहां ऐसा लिखा हुआ है, तब अहाब खाने पीने चला गया, और जब अहाब को उसने बोल दिया कि तू खा पी और मैं भारी वर्षा को देख रहा हूं, तो उस आज्ञा के अनुसार अहाब चला गया और खाने पीने लगा। और ऐसा लिखा हुआ, खाने पीने चला गया। और एलिया कहां चला गया? एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। हालेलुया, हालेलुया। जब एलिया ने अहाब से कहा कि खाने पीने चला जाओ, मैं बहुत भारी वर्षा का सनसनाहट सुन मुझे सुनाई दे रहा है, अहाब राजा को कहा। और एलिया जो है करमेल नामक पर्वत पर चढ़ गया, करमेल नामक पर्वत की चोटी पर चढ़ गया, और वहां पर उसने अपना क्या किया? अपना घुटने परमेश्वर के सामने टिकाए और अपने घुटनों के बीच में अपने सर को उसने रखा और अपने आप को दीन और अपने आप को क्या किया? उसने परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया। आज जो विषय है, ध्यान से सुनिए, आज जो विषय है वो ये है, प्रभावशाली प्रार्थना को हम एलिया की यहाँ पर पाते हैं। हालेलुया। एक बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना को हम एलिया की पाते हैं। और ये प्रभावशाली प्रार्थना कैसे एलिया ने किया है, मेरे प्रियो ध्यान से अगर इसको पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि 18वें अध्याय में बाल और उसके नबी के बारे में और उनके नबियों के बारे में हम वहां पर पाते हैं कि परमेश्वर ने कैसे बाल के नबियों की वेदी को, और जो वेदी उन्होंने बनाई थी उस वेदी को बनाकर, और बाल के पुजारी अपने बाल के देवताओं को बुला रहे थे, अपने बाल के नबियों, अपने बाल के उनको बुला रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने कैसे आग को गिराकर, कैसे परमेश्वर ने अपनी आग को गिराकर उन सारी वेदियों को नाश किया था। मैं और आप उस कहानी को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बाल के नबियों को यहाँ पर चुनौती देकर ये बात को बोला था कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूँ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, वह आकाश से आग गिराकर इस वेदी को नाश करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। और उस वेदी में उन्होंने पानी डाल दिया और उसने बोला कि परमेश्वर तुम पानी डाल दो, चाहे तुम कुछ भी करो और तुम कुछ भी करो, लेकिन मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग का प्रभु है वो आकाश से आग गिराकर इस वेदी को भस्म करने की ताकत रखता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब एलिया ने ये बात अहाब को कहा तो उसने वहां पर ये नहीं बताया कि मेरी प्रार्थना जो है परमेश्वर सुनता है। मेरी प्रार्थना जो है, मैं एक बार बोल दूंगा तो वर्षा हो जाएगी, मैं एक बार चिल्ला दूंगा तो सब कुछ हो जाएगा, मैं एक बार अगर कुछ बोल दूंगा तो परमेश्वर बादलों को भेज देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर एलिया ने घमंड नहीं बताया। हालेलुया। इससे पहले एक आश्चर्य कर्म वहां पर हो चुका है, इससे पहले एक आश्चर्य कर्म हो चुका है, इससे पहले एक आश्चर्य कर्म एलिया के साथ में और बाल के नबियों के सामने, और बाल के नबियों ने वहां पर परमेश्वर की महिमा को देखा और सारे लोगों ने वहां पर परमेश्वर की महिमा को देखा। यहाँ पर बहुत गौर करने वाली बात है कि एलिया ने यहाँ पर घमंड नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। मसीह मेरे विश्वासी लोगों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ,
अगर मेरी और आपकी प्रार्थना से कोई चंगाई को प्राप्त कर रहा है, या मेरी और आपकी प्रार्थना से कोई अच्छा काम हो रहा है, मेरी और आपकी प्रार्थना से कोई किसी का जीवन बच रहा है, आपकी प्रार्थना से, आपके प्रार्थना करने से, आपके किसी की विजिट करने से, किसी के घर में जाने से, किसी को बोलने से अगर कोई चंगाई को प्राप्त कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। परमेश्वर इन बातों का सोच सोचकर हम बड़े घमंड हो जाए, हमारा सीना चौड़ा हो जाए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने कहा विश्वासियों में चिन्ह होंगे कि वो क्या करेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, मेरे नाम से सारे बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सारे विश्वासियों के चिन्ह होंगे। हालेलुया। लेकिन इस बात पर कि परमेश्वर प्रार्थना से प्रभु चंगाई दे रहा है, मेरे बोलने से लोग ठीक हो जा रहे हैं, मेरे देखने से लोग ठीक हो जा रहे हैं, मेरे छूने से लोग ठीक हो जा रहे हैं, अगर इस बात का व्यक्ति घमंड करने लगे तो परमेश्वर इन बातों को पसंद नहीं करने वाला प्रभु है। इन बातों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर इतने बड़े आश्चर्य कर्म होने के बावजूद भी एलिया ने अपना घमंड नहीं बताया। करमेल की पहाड़ी की चोटी पर वो इसलिए नहीं गया कि वो अपना घमंड को बताए, वो अपनी सामर्थ को बताए। जब परमेश्वर ने उसको दिया है तो उस सामर्थ को प्रभु को दिखाने लगे। जी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज सामर्थ का दिखावा चल रहा है, आज सामर्थ को दिखावा चल रहा है, और आत्मिक होने का आज दिखावा चल रहा है। आज बहुत सारी बातें इन दोनों में चल रही। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जरूरी क्या है, आज परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग और प्रभु के सेवक और परमेश्वर के जितने भी खुदा के सेवक लोग हैं, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, सेवक लोग हैं, परमेश्वर के दास और परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं। हालेलुया। खुद वो परमेश्वर नहीं है। हमें सामर्थ और शक्ति और चंगाई ऊपर से मिलती है, अर्थात इकलौते पुत्र प्रभु यीशु की ओर से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग से परमेश्वर की सामर्थ हमें प्राप्त होती है, जिसके कारण खुदा का सामर्थ प्रकट होता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी विनती को सुनकर अपनी दया को, अपने सामर्थ्य को, अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी क्या है, अगर हम प्रार्थना में बढ़ने लगे, हम प्रार्थना में मजबूत होने लगे, प्रार्थना में हम और भी परमेश्वर के लिए मजबूत होने लगे, हमारी प्रार्थनाओं से बहुत प्रभाव पड़ने लगा है, तो इस बात का कदापि ये अर्थ नहीं है कि मैं और आप सामर्थ्यशाली हैं, मैं और आप बलवान हैं, मैं और आप बहुत ही परमेश्वर के लिए बिल्कुल स्थिर है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई कहे कि मैं स्थिर हूँ, ऐसा ना हो कि वो गिर पड़े। जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, ऐसा ना हो कि वो गिर पड़े। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक जीवन में ये जरूरी है, दिन प्रतिदिन अपने जीवन को परमेश्वर के सामने हमें जांचने की आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को आंकने की जरूरत है। दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को उपस्थित करने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ पर एलिया इस बात को जानता था। एलिया ने अपने आप को नम्र बनाया। एक और वचन को आपको पढ़ाना चाहता हूँ और आपका ध्यान उस वचन की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ। और हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ जी हाँ, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और 14 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। वहां पर इस प्रकार ऐसा बाइबल बताती है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, तब यदि मेरी प्रजा की, यहाँ अन्य जातियों की बात नहीं हो रही जो खुदा को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ शब्दों में बोल रहा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, वो क्या करे, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के सामने जब भी आप उपस्थित हों, अपने आप को दीन बनाना,
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपने आप को दीन बनाएं। हालेलुया। ज़रूरी है कि अपने आप को हम परमेश्वर के सामने दीन बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। ज़रूरी है अपने आप को दीन बनाएं। परमेश्वर ने एक बहुत अच्छे उदाहरण को दिया था। हालेलुया। और वो उदाहरण ये था कि परमेश्वर ने दो लोगों का एक उदाहरण दिया था। उसमें से एक फरीसी होता है और एक चुंगी लेने वाला होता है। मैं दृष्टांत में जाऊंगा नहीं, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उस दृष्टांत में जानता हूँ। उस दृष्टांत को मैं ऐसे ही यूं ही आपको बता रहा हूँ कि उस दृष्टांत में खुदावंद परमेश्वर ने ये कहा है कि दो लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक ने कहा कि परमेश्वर मैं तेरे लिए उपवास को रखता हूँ, बराबर तुझे दान देता हूँ, बराबर मैं प्रार्थना करता हूँ, बराबर संगति करता हूँ। दूसरा जो मंदिर के अंदर भी आना नहीं चाहा, अपना सर स्वर की ओर उठाना भी नहीं चाहा, उसने एक बात बोला, प्रभु मैं तो पापी हूँ, परमेश्वर मैं तो पापी हूँ। परमेश्वर ने उनसे सवाल पूछा, किसकी प्रार्थना ग्रहण की जाएगी, बताओ मुझे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उसकी प्रार्थना ग्रहण करी गई, उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना ग्रहण करी गई जो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाया, जो अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन बनाया। हालेलुया। पर तुम अपने परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह मुझे और आपको शिरोमणि बनाने वाला परमेश्वर है। दानियल की उस किताब में, दानियल नबी की किताब में इस बात को हम पाते हैं। मैं आपको उसको पढ़ाने नहीं चाहता। 9 अध्याय और उसके 3 से लेकर 5 वचन तक अगर आप मैं उसको पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि दानियल ने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाया, अपने पापों का पश्चाताप किया और उसने समस्त बाबुल के लिए, समस्त बेबीलोन के लिए, नबूकदनेस्सर राजा के लिए, सारे लोगों के लिए, सदरक मेशक अबेदनगो के लिए, अपने आप के लिए उसने यरूशलेम की ओर खिड़की करके अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया। हालेलुया। अपने आप को उसने परमेश्वर के सामने नम्र बनाया। यहाँ पर एलिया भी उसी कार्य को कर रहा है और अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बना रहा है, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन कर रहा है। और इस दीनता का फल क्या है, आगे ऐसा लिखा हुआ है, और उसने अपने सेवक को, मैं 43 पद को आपके लिए पढ़ रहा हूँ, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर देखा, कुछ नहीं दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को उसने नम्र बनाया। अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करने के बाद भी जो रिजल्ट आया है वो क्या है, कुछ नहीं दिखता। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग आज प्रार्थना में लगे हैं, बहुत सारे लोग आज परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, लेकिन जब कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, जब कुछ भी नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के लोग जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, अपनी बातों में निराश और बहुत ही हताश और बहुत ही गंभीर और बहुत ही दुख की उस बेड़ा में चले जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। आज निराशा का आत्मा बहुत तेजी से काम कर रहा है। आज बहुत ही निराश करने वाली एक आत्मा काम कर रही है, जो व्यक्ति के मन को पूरी रीति से निराश करने का प्रयास कर रही है। और यहाँ पर भी निराशा, यहाँ पर जब उसने अपने सेवक से सुना होगा कि इतना प्रभु मैं करमेल जैसे बड़े पर्वत पर चढ़ा और इतनी मेहनत करके मैं इस पर चढ़ा और मैं दीन होकर तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ नहीं दिखता। जब उसने सेवक को बड़े विश्वास से भेजा होगा तो क्या बोल रहा है, कुछ नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पर एलिया ने क्या किया, देखिए, लौट कर देखो। एलिया ने कहा, फिर क्या कर 7 बार जा। हालेलुया, फिर 7 बार जा। हालेलुया। 7 नंबर जो है वो परिपूर्णता को दर्शाता है। 7 नंबर जो है वो परिपूर्णता को दर्शाता है, कंप्लीशन को दर्शाता है। और यहाँ पर 7 बार जाने की उसने फिर से आज्ञा दिया, और उसका सेवक जब बार बार गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सेवक भी वहाँ पर झुंझलाया नहीं, सेवक भी वहाँ पर हताश नहीं हुआ, सेवक भी वहाँ पर इनकार नहीं किया। ये एलिया क्या कर रहा है, बार बार भी जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। लेकिन सेवक भी बड़े विश्वास के साथ में 7 बार गया, और ऐसा लिखा हुआ है 7वीं बार, 44 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा
छोटा बादल उठ रहा है। हालेलुया। मनुष्य के हाथ का इस मनुष्य के हाथ का सा इस छोटा सा बादल उस पहाड़ की चोटी में वो लोग देख रहे हैं। सोच कर देखिए, इतना परिश्रम करने के बावजूद भी जो रिजल्ट आया है, पहले तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, फिर 7 बार जाने के बाद में रिजल्ट कितना सा आया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सुनिए एलिया के क्या शब्द हैं। हालेलुया। एलिया बोल सकता है, प्रभु इतना प्रार्थना करने के बाद भी ये रिजल्ट, इतना प्रार्थना करने के बाद में तू इतना सा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन एलिया ने क्या बोला, ध्यान से आगे पर पढ़ेंगे। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कहे, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू भारी वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने खुदा पर विश्वास किया, उसको विश्वास के साथ उसने प्रार्थना किया, विश्वास के साथ उसने प्रभु से प्रार्थना किया, अपने विश्वास को उसे कमजोर नहीं होने दिया। वो जो मेहनत उसने किया था, वो उसने उस बात का विश्वास किया, उस बात का भरोसा किया कि परमेश्वर जो है वो अगर आकाश से आग गिरा सकता है तो इस छोटे बादल, ये बादल भला ही छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बादल जो है बहुत ही सामर्थी बादल है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परिश्रम मसीह में किसी भी से व्यर्थ नहीं है, इस बात को एलिया जानता था। और यहाँ पर एलिया ने क्या बोला, भविष्यवाणी के, अभी कुछ हुआ नहीं है, ना पानी गिरा है ना कुछ हुआ, लेकिन भविष्यवाणी के शब्द को उसने बोला और विश्वास के शब्द को उसने अंगीकार किया और विश्वास के शब्द को उसने अपने सेवक से कहा और सेवक ने भी विश्वास करके गया और अहाब से कहा होगा। और ऐसा हुआ, लिखा हुआ है, थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ी हुई घटाओ और आंधी से काला हो गया, आंधी से काला हो गया। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, और आकाश वायु की घटाओं से आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इस्राएल को चला। हालेलुया, हालेलुया। वो छोटा बादल छोटा नहीं था, वो छोटा बादल, वो ऐसा नहीं है कि वो छोटा सा बादल क्या करेगा, वो छोटा सा बादल कैसा क्या पानी में, इतने पूरे इजराइल में अकाल है, इतने सारे इतना अकाल है, ये छोटा सा बादल क्या करेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एलिया ने बोला, पर भारी वर्षा का सनसनाहट, उसने पहले ही इस बात का यकीन कर लिया था, पहले ही इस बात का निश्चय कर लिया था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर मुझे उत्तर देगा। मेरे प्रियो, आज मसीहों में आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, आप बहुत दिनों से संगति कर रहे हैं, आप उपवास में हैं, प्रार्थना में हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, विश्वास के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहे, विश्वास के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, हियाब के साथ परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करते रहें। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने बड़ी दीनता और नम्रता और विश्वास के साथ में हम प्रार्थना में लगे रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर थोड़ा सा रिजल्ट आपको दे रहा है, ये वो बादल है जो महिमा का बादल है, ये वो बादल है जो परमेश्वर का बादल है। जब ये बादल धीरे धीरे करीब आया तो उसने बड़ा रूप ले लिया, उसने सारी काली घटा हो गई और तुरंत में ऐसा उसी समय एकाएक काली घटा हो गई, एकाएक वहां पर आंधी से काली घटा हो गई, आंधी से उड़ी हुई घटा से भारी वर्षा, एकाएक भारी वर्षा होने लगी। और ऐसा लिखा हुआ है, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। हालेलुया। मेरी और आपकी महिमा का बादल आज परमेश्वर आपको दे रहा है, महिमा का बादल आ रहा है, परमेश्वर की वर्षा का बादल आ रहा है। आज आपकी अकाल की समाप्ति करने के लिए वो बादल आ रहा है। हियाब ना छोड़ें, अपने विश्वास की कमजोरी ना होने दें, अपने विश्वास में अपने आप को कमजोर ना होने दें। एक वचन बोल के मैं अपने संदेश को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ जी, याकूब की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसका, थैंक यू जीसस, हाँ जी, उसका 15 वचन से मैं और आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे, 15 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। याकूब की पत्री उसका
5 अध्याय और उसका 15 वचन को मैं आपको लिए पढ़ रहा हूँ। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो भी उनकी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आज बहुत सारे लोग रोगी हैं, आज बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, आज बहुत सारे लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, बहुत से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर पे जिंदा हैं, बहुत से लोगों को आज बहुत सारी बातें हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, विश्वास 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 की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करेगा। उसने जितने भी पाप किए उनकी भी क्षमा हो जाएगी, केवल विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और एक और वचन को पढ़ूंगा जल्दी से, और ऐसा लिखा हुआ है एलिया भी तो 17 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, याकूब की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और मेना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई, और भूमि अकाल की स्थिति, जो भूमि में दरार आ गई थी, जब पानी गिरा तो भूमि फिर से उपजने लगी, फिर से वो फलवंत हुई, फिर से उसमें पौधे होने लगे, फिर से वो हरी होने लगी, फिर से उसमें हरियाली आने लगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आपकी अकाल जैसी स्थिति में परमेश्वर अपने बादल को भेज रहा है, मेरे जैसी अकाल स्थिति में परमेश्वर अपनी वर्षा को भेज रहा है, परमेश्वर अपनी वर्षा को भेज रहा है, परमेश्वर उस महिमा के बादल को भेज रहा है। मेरे और आपके जीवन में वो अकाल जैसी स्थिति को खुदावन दूर करना चाहता है। बस बशर्ते ये है कि हम खुदा के सामने दीन हो जाए, खुदा के सामने हम अपने आप को नम्र बनाएं, और परमेश्वर के लिए हम वेट करें, परमेश्वर के सामने हम धीरज रखें, परमेश्वर के सामने हम विश्वास की प्रार्थना को करें, विश्वास को कम ना होने दें। मेरे प्रियो, इस समय है हम विश्वास के द्वारा अपने परमेश्वर के उस अपनी यात्रा में विश्वास के साथ बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इस एलिया के समय की बातों को जरूर मनन करें, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष को दे। आइए समय हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी सुंदर वचनों के लिए जो आपने दिया है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, होने दे तेरे लोग विश्वास में बढ़ते जाएं और भी नम्र और दीन होकर पिता परमेश्वर ठहरे रहें, और विश्वास के साथ में खुदावन परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते रहें। ऐसा अनुग्रह कर खुदावन परमेश्वर, इन सारे वचन के द्वारा जितनों ने इस वचन को सुना, बड़ी आशीष को दे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे बड़ी आशीष को दे, और भी तेरी महिमा में तेरे लोग बढ़ने पाएँ, और भी परमेश्वर तेरी महिमा में बहुत सा फल लेके आने पाए। ऐसा अनुग्रह कर। धन्यवाद देता हूँ, तुझे प्रार्थना को सुना है। आदर महिमा सम्मान जलाल आपको देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह में नासरी के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन।